किसकी बात कर रहे हैं यहाँ श्री कृष्ण? क्या है वो ऐसी चीज जिसके कारण यह सारा संसार हमें दिखता है? क्या है ऐसी चीज जो केवल एकमात्र है और सिर्फ वही है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है? उसके अलावा जो कुछ है सबका नाश हो। यहाँ पे श्री कृष्ण जो बात बोल रहे हैं वो सेम वही बात है जो आदि गुरु शंकराचार्य ने बोली थी। क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मतलब ये जो जगत है ना ये मिथ्या है और ब्रह्म जो है वो सत्य है। आत्मा जो चीज है ना आप उसे मार नहीं सकते, ये तो बहुत आगे की बात है। आत्मा को आप मोहित भी नहीं कर सकते हैं। आत्मा को आप ना तो दुख दे सकते हैं ना सुख दे सकते। हम कह देते हैं ना चलते चलते कि भाई तुमने मुझे इतना दुख दिया है, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा बद्दुआ देगी। सचमुच आत्मा कभी बद्दुआ देती भी है? ब्रह्म के जितने भी शरीर हैं ये नाशवान कहे गए हैं, यानी आज नहीं कल मर जाएंगे। तू नहीं मारेगा तो कोई और मार देगा, कोई और नहीं तो कोई और मार देगा, कोई और नहीं तो कोई और मार देगा, कोई और नहीं मारेगा तो ये खुद मर जाएंगे। मरना तो पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। मेरा नाम है गिरीश प्रज्ञानवेशी और आज हम लोग बात करने वाले हैं भगवत गीता के ऐसे कुछ श्लोकों के बारे में जहां पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि क्या ऐसी चीज है जो कभी नहीं मिटने वाली है, जो सदा रहेगी, सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। और यहाँ पर मैं बात करूं अर्जुन की जो मनस्थिति थी, अर्जुन जब युद्ध करने आया था और फिर सबसे पहले जब सभी को देखता है और फिर वो डर जाता है, उसके बाद वो कुछ बातें कहता है। वो कहता है कि मैं इन्हें कैसे मार दूं, इन्हें मार दूंगा तो फिर इन्हें मारकर जो मुझे पाप लगेगा मैं उस पाप से कैसे सारे जीवन भर निपटूंगा, मैं तो भाई बहुत बड़ा पापी बन जाऊंगा। ये ऐसी ऐसी बातें अर्जुन करता है और श्री कृष्ण उसका कुछ जवाब देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई अर्जुन देख, बात ऐसी है कि तू देख इनको नहीं चाहता है। आज तू युद्ध स्थल में आया है और कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई हैं जिसके कारण या तो तू डर गया है या तू मोह में पड़ गया है। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तू इन्हें चाहता है। अर्जुन की जो द्वंद्व था, अर्जुन का जो पाखंड था, अर्जुन का जो दोगलापन था, वो श्री कृष्ण पकड़ते हैं और श्री कृष्ण से बताते हैं कि असली मुद्दा क्या है। और ये जो दोनों बातें थी, पहला तो अर्जुन की परिस्थिति समझना और फिर श्री कृष्ण ने उसे क्या कहा, ये दोनों बातें हमने पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस कर ली हैं, जिनका थंबनेल्स ये रहे और आपको आई बटन में उनके लिंक्स मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने बड़े डीपली बताया है कि अर्जुन का विषाद योग क्या था और उसके बाद श्री कृष्ण कैसे बोलना शुरू करते हैं। अब श्री कृष्ण जब बोलना शुरू करते हैं उसी बात को आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर अब कुछ 4-5 श्लोक हैं जिन्हें हमें समझना है, तो मैं एक बार सारों को एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे समझते रहेंगे। ये जो है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक है जिससे हम ये वार्ता शुरू करने वाले हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मरने वाला मारने वाला समझता है वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। ये आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानते हैं, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। देखिए अर्जुन को श्री कृष्ण यहाँ क्या बोल रहे हैं, श्री कृष्ण क्या बातें बोल रहे हैं। ये बातें जब आप इनको मोटे तौर पर देखते हैं, जब पहली दृष्टि में देखते हैं, तो ये नहीं लगता कि ये बातें इतनी गहरी होंगी, लेकिन वास्तव में ये बातें बड़ी गहरी हैं। यहाँ श्री कृष्ण ने पहली ही बात जहां से शुरू किया है, श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई नाश रहित तो तू उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ श्री कृष्ण? क्या है वो ऐसी चीज जो जिसके कारण यह सारा संसार हमें दिखता है? क्या है ऐसी चीज जो केवल एकमात्र है और सिर्फ वही है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है? उसके अलावा जो कुछ है सबका नाश होगा। क्या है ऐसी चीज? उसके बाद श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और उस अविनाशी जिसकी बात श्री कृष्ण कह रहे हैं वो अविनाशी है
और उसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो उसको मार सके, काट सके, जला सके, फाड़ सके, कोई नहीं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ श्री कृष्ण? यहाँ श्री कृष्ण बात कर रहे हैं आत्मा की। जी हाँ, श्री कृष्ण यहाँ आत्मा की बात कर रहे हैं। आत्मा एक ऐसी चीज है जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, जिससे हमें ये सारी चीजें दिखती हैं, जिससे सारी चीज जो भी है और वो अविनाशी है। अब आप कहेंगे भाई क्या आत्मा ही एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं मरती है? उसके अलावा और भी तो चीजें हो सकती हैं। जैसे लोहा है, लोहे में तो प्राण ही नहीं है, वो तो सदा है, सदा था, सदा रहेगा, है ना? हम लोग ऐसा ही मानते हैं। लेकिन आपको यदि फिजिक्स याद हो, फिजिक्स यदि आपने पढ़ी हो, तो फिजिक्स में एक बात कही जाती है, देयर इज नथिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड विच इज अ आइडल सॉलिड, and there is nothing in this entire world which is a idle fluid, and there is nothing in this entire world which is a idle gas। यानी न तो पूरी दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो आइडल सॉलिड है, ना ही ऐसी चीज है जो आइडल फ्लूइड है, ना ऐसी चीज है जो आइडल गैस है। यानी जब आप इनका थोड़ा बहुत टेम्परेचर बदल देते हैं या इनकी कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, यदि वो बदल दें तो फिर ये जो है वो नहीं रहते हैं। और सिर्फ इनके ऊपर नहीं है, पूरी चीजें हैं। देखिए हमारा जो शरीर है इन्हीं तीन चीजों से मिलकर बना है, फ्लूइड, सॉलिड और गैस। इन तीन चीजों से हमारा शरीर बना है। अब आप देखें सॉलिड जैसे लोहा है, लोहा कुछ सर्टेन टेम्परेचर तक ही लोहा रह पाता है, उसके बाद वैसे रहता तो लोहा ही है लेकिन उसका फॉर्म बदल जाता है। वो अभी सॉलिड था लेकिन आप टेम्परेचर कर दीजिए 1000 डिग्री सेल्सियस, क्या वो उस टाइम पे भी सॉलिड फॉर्म में रह पाएगा? नहीं, वो एक प्रकार से फ्लूइड बन जाएगा। फ्लूइड वाटर जो है यदि आप उसका टेम्परेचर घटा दें, 0 डिग्री सेल्सियस कर दें या उससे कम कर दें तो वो आइस बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। लेकिन यदि आप उसे उबाल दें, सारा पानी उसका उड़ा दें, यानी कहने का मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दें, तो वो गैस के रूप में उड़ जाएगा। कहां गए ये सब? क्या ये सब आइडल थे? नहीं, आइडल होते तो कितना भी टेम्परेचर इनका बदल लो ये नहीं हिलने वाले थे अपने स्थान से। आइडल होते तो इनकी कितनी भी कंडीशंस आप बदल लो, ये जैसे थे वैसे ही रहते, लेकिन आइडल नहीं थे। वैसे ही सारी चीजें हैं, वैसे ही हम लोग हैं। जैसे ही समय बीतता जाता है हमारी उम्र पूरी होती जाती है। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 100 साल जीता है, 101, 102, 103, 104, 150 मान लीजिए, 200 मान लीजिए, उससे ज्यादा कोई जीता आपने देखा है? नहीं। यानी हमारे ऊपर अलग अलग चीजों का प्रभाव पड़ता है। हम भी आइडल नहीं हैं। हमारे अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आइडल हो, जो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। केवल एक चीज है, वो है आत्म तत्व, जो सत्य है। अब यहां पे श्री कृष्ण जो बात बोल रहे हैं वो सेम टू सेम वही बात है जो आदि गुरु शंकराचार्य ने बोली थी। क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मतलब ये जो जगत है ना ये मिथ्या है और ब्रह्म जो है वो सत्य है। अब सत्य और मिथ्या क्या है? आमतौर पर यह माना जाता है, ये जो आम लोग हैं ना जिन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की फिलॉसफी को समझने का प्रयास किया है, उन्होंने बड़ा नाश मारा इस चीज का। क्योंकि मिथ्या का अर्थ हम लोग समझते हैं कि झूठ होता है। नहीं, मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं होता है। मिथ्या का अर्थ होता है जो दिख रहा है कि सत्य है लेकिन वो सत्य है नहीं। कैसे? जैसे हम लोग हैं, हम दिखते हैं कि हम हैं लेकिन हम सत्य नहीं हैं। सत्य पहले समझ लीजिए कि सत्य क्या है। सत्य का अर्थ है कि जो था है और रहेगा, यानी टाइम का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके ऊपर स्पेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो कहीं भी हो, जैसा आज है वैसा ही कल रहेगा, जैसा वो जयपुर में है वैसा ही हैदराबाद में होगा, जैसा अमेरिका में है वैसा ही बाकी यूरोप के कंट्रीज में होगा। जो सत्य है वो सत्य रहेगा, कहीं नहीं बदलने वाला है। सत्य सब्जेक्टिव नहीं होता है, सत्य ऑब्जेक्टिव होता है, यानी सबके लिए समान, उसमें कुछ फर्क नहीं आता है। उसे कहते हैं सत्य। लेकिन जो मिथ्या है वो दिखता है ऐसे कि सत्य है लेकिन वो सत्य होता नहीं है। जैसे
आप मूवीज में देखते हैं कि बड़ी यार इनकी तो बड़ी ग्लैमरस लाइफ है, यानी किसी भी एक्ट्रेस को आप देखते हैं, किसी भी एक्टर को देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, 6 पैक एब्स, बड़ी लीन ट्रिम बॉडी, बड़ी स्लिम बॉडी। क्या है? इज इट द रियलिटी? नहीं, दिस इज द रिजल्ट ऑफ समथिंग विच दे आर डूइंग बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कैमरा। जो आपको दिख रहा है ना, वो सत्य का सिर्फ एक पार्ट है, उसके अलावा उसमें और सर्टेन डिग्रीज हैं। आपको कुछ डिग्रीज दिख रहे हैं, 10-15 डिग्रीज, बाकी के डिग्री कहां गए? वो बिहाइंड द कैमरा है। उसके अलावा आपको जो दिख रहा है ना, आप उसी को सत्य मान के बैठे हो। आपको दिखाया जा रहा है कि इनकी लाइफस्टाइल तो इतनी बढ़िया है, इतना ही ग्लैमरस इनकी लाइफ है, ये चाहे जब जहां जा सकते हैं, चाहे जब जहां जा सकते हैं। इज इट रियलिटी? क्या वो चाहे जब जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि वो जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। कुछ तो उनके ऊपर भी पाबंदियां होंगी, कुछ तो उनके ऊपर भी लगाम होगी। यदि मूवी कर रहे हैं तो उन्हें यदि कह दिया गया है कि 40 दिन आपको लगातार सेट पर आना है तो आना ही पड़ेगा, लेकिन ये जो चीज़ है ये बिहाइंड द कैमरा रह जाती है, हमें नहीं दिखती है। हमें लगता है बड़ा ग्लैमरस लाइफ है, इनके ऊपर किसी का दबाव ही नहीं है। तो जो सत्य की तरह दिखता है लेकिन सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। अब आप कहेंगे भाई फिर हम असत्य नाम एक यूज करते हैं, वो क्या है? असत्य जो है उसकी कोई सत्ता ही नहीं, असत्य मतलब चीज है ही नहीं दुनिया में। इससे पहले ही श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, जो मैंने अभी लिया नहीं है, लेकिन यदि आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। यानी जो असत्य चीज है वो है ही नहीं, नहीं है, और सत्य जो उसका अभाव नहीं है। अभाव कैसे हो सकता है? जो पहले थी, आज है और हमेशा रहेगी, उसका अभाव कहां से होगा? यहां श्री कृष्ण यही बात बोल रहे हैं कि असत्य जो चीज है ना, उसकी कोई सत्ता नहीं है। तू ये मान के बैठ रहा है कि ये जो लोग हैं ना ये सत्य हैं। सत्य नहीं है, आज हैं कल नहीं रहेंगे। तू नहीं मारेगा तो भी मरेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तू नहीं रहेगा, मैं नहीं रहूंगा, ये राजा लोग नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई ये सभी जो लोग हैं ना, इनका नाश ही होने वाला है, और इनके अलावा भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका नाश नहीं होगा। जिसने जन्म लिया है किसी भी फॉर्म में, वो मरेगा। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, एक्सेप्ट वन थिंग। एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं मरेगी, कभी नहीं खत्म होगी, वो है आत्मा, जो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तो इन्हें मार भी देगा ना, तो आत्मा को तो नहीं मार पाएगा, शरीरों को ही मार पाएगा। और तुझे हकीकत बात यह है कि तुझे आत्मा की तो पड़ी भी नहीं है, तुझे तो शरीरों की ही पड़ी है। तेरी दुश्मनी इनकी आत्मा से थोड़ी है, या तेरी आत्मा को इनकी आत्मा से दुश्मन नहीं। तुझे इनके शरीरों से दुश्मनी है, इनके भावों से दुश्मनी है, इनकी हरकतों से दुश्मनी है, और हरकतें थोड़ी आत्मा होती हैं। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई वो जो अविनाशी चीज है ना, उसको तू चाहकर भी नहीं मार सकता। जो आत्म तत्व है कोई नहीं मार सकता, तू नहीं, कोई भी नहीं मार सकता है। इसीलिए तू डर मत कि ये मर जाएंगे, नहीं मरेंगे। जो मरेगा वो तेरा दुश्मन होगा, ये तो बचे ही रहेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण कह रहे हैं इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई मैंने जैसा कि तुझे बताया कि सिर्फ सत्य है जो टिका रहेगा, जो कभी नहीं मरने वाला है। उसके अलावा इसके जो भी शरीर हैं, सत्य के जो शरीर हैं, या कहें परमात्मा के जो शरीर हैं, या कहें ब्रह्म के जितने भी शरीर हैं, ये नाशवान कहे गए हैं। नाशवान हैं यानी आज नहीं कल मर जाएंगे। तू नहीं मारेगा तो कोई और मार देगा, कोई और नहीं तो कोई और मार देगा, कोई और नहीं तो कोई और मार देगा, कोई और नहीं मारेगा तो ये खुद मर जाएंगे। मरना तो पड़ेगा, एक दिन मरेंगे पक्का। इसीलिए तू युद्ध कर, क्योंकि सिर्फ एक चीज है जो कभी नहीं मरने वाली है, और वो है आत्मा। तो ये टेंशन मत कर ये मर जाएंगे, नहीं, जो चीज मरेगी वो तेरा दुश्मन होगा, ये आत्मा नहीं मरने वाली है। इसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। देख लो, श्री कृष्ण यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं जो मैंने अभी कही।
क्या कि भाई ये आत्मा न तो किसी द्वारा मारा जाता है, न ही ये किसी को मारता है। तो जिन्हें मारेगा वो उनकी आत्मा नहीं होगी, वो उनका शरीर होगा। और तेरी दुश्मनी उनके शरीरों से, आत्मा से नहीं है। और ये भी मत सोच कि तेरी आत्मा उन्हें मारेगी, नहीं, तेरा अहम उन्हें मारेगा, या कहीं तेरा मस्तिष्क है जिसे उनसे दुश्मनी है। क्योंकि देखिए, आत्मा जो चीज है ना, आप उसे मार नहीं सकते, ये तो बहुत आगे की बात है। आत्मा को आप मोहित भी नहीं कर सकते हैं। मोहित इन द सेंस, आत्मा को आप ना तो दुख दे सकते हैं ना सुख दे सकते हैं। हम कह देते हैं ना चलते चलते कि भाई तुमने मुझे इतना दुख दिया है, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा गालियां देगी, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा बद्दुआ देगी। क्या सचमुच आत्मा कभी बद्दुआ देती भी है? क्या आत्मा सचमुच कभी किसी के लिए दुराशीष निकालती है अपने मुंह से? नहीं, आत्मा कभी भी किसी भी अड़ंगे में, किसी भी झमेले में हाथ डालती ही नहीं है। आत्मा तो अपने स्वभाव से ही मुक्त है। फिर कहेंगे भाई मुक्ति, फिर अगर आत्मा मुक्त है तो फिर आत्मा को मुक्ति चाहिए क्यों? ये आत्मा अगर मुक्त है तो फिर आत्मा को मुक्ति क्यों चाहिए? हम कहते हैं ना कि हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, हमारी आत्मा मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे श्री कृष्ण। तो मैं अभी बताऊं आपको इसके बारे में, इससे अच्छा है कि आगे जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं आप वो देखिए, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि अभी मैं छोटा सा यदि बता दूंगा तो सही नहीं होगा। बाकी यदि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो वो ये है कि आत्मा का स्वभाव तो है कि आत्मा मुक्त है, लेकिन हम भूल गए हैं। बस इतनी सी बात है, आगे इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यानी आत्मा मुक्त है। आत्मा को आप मारना तो छोड़िए, मोहित भी नहीं कर सकते, आत्मा को आप दुख भी नहीं पहुंचा सकते, कुछ नहीं कर सकते। और श्री कृष्ण यहाँ यही बोल रहे हैं कि जो ये मानता है ना कि आत्मा किसी को मारती है या आत्मा को कोई मार सकता है, तो वो नहीं जानते दोनों ही। क्योंकि अब जो मार रहा है, क्या वो तेरी आत्मा है? नहीं, वो तेरा अहम है, तेरा मस्तिष्क है, जिसे उनसे प्रॉब्लम है। यदि अर्जुन आज सब कुछ भूल जाए जो उसे याद है, जो दुर्योधन ने उसके साथ किया, जो दुशासन ने उसके परिवार के साथ किया, बाकी कौरवों ने उसके परिवार के साथ किया, धृतराष्ट्र ने उसके परिवार के साथ किया, सब कुछ भूल जाए, याददाश्त चली जाए, क्या वो फिर दुर्योधन का दुश्मन होगा? नहीं। क्या बदला उसमें? सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन थी उसके दिमाग में, वो चली गई। यानी पहले उसके दिमाग में एक इंफॉर्मेशन थी, उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट कर रहा था, अब वो इंफॉर्मेशन अब डिलीट हो गई, बस, और कुछ नहीं हुआ है। आत्मा तो पहले भी थी, है अभी भी, और आगे भी रहेगी उसके शरीर में एक बार के लिए। लेकिन अब वो दुर्योधन का दुश्मन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर पहले से मौजूद थी वो डिलीट हो गई। अब ये जो दुश्मन का कॉन्सेप्ट है ना, ये डिलीट हो गया। तो यहां से ये साबित होता है कि आत्मा नहीं मारने वाली उसको, आत्मा को उससे दुश्मनी नहीं है। आपके अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी है उसके कारण आपके मैं को उससे दुश्मनी हुई है। यानी प्रॉब्लम है आपका मैं, और ये जो इंफॉर्मेशन पड़ी है ये। और पहली तो बात कि आत्मा को तो उनसे दुश्मनी नहीं है और आत्मा उनको मारेगी नहीं। दूसरी बात और ये कि तो जिसको मारेगा वो आत्मा भी नहीं होने वाली है, वो भी वही चीज होने वाली जो तेरे अंदर है। क्या? अहम, शरीर और इंफॉर्मेशन। ये 3-4 चीजें हैं जिनको तू मारेगा। यानी तेरी प्रॉब्लम है उनका मन, उनका अहम। दुर्योधन में भी तो अहम था ना कि मुझे ये राजपाट चाहिए। वो भी तो चाहता था कि मैं राजपाट पे, मैं इस सब पे अपनी हुकूमत चलाऊं, मैं सारा राजा बन जाऊं। उसका भी तो अहम था। तो अर्जुन का अहम और दुर्योधन का अहम ये लड़ रहे हैं, इनमें आत्मा तो कहीं बीच में आई भी नहीं। अगर दुर्योधन कहीं दूसरी जगह पैदा होता, सेम सारी क्राइटेरिया, सारी चीजों के साथ, किसी गरीब के घर में पैदा हो जाता तो और दुर्योधन बिल्कुल अलग होता। वैसे ही अर्जुन भी यदि कहीं दूसरी जगह पैदा होता तो
अर्जुन भी अलग होता। क्या बदला? सिर्फ एक जगह बदल गई जिसके कारण आप पूरे बदल गए, लेकिन आत्मा उस टाइम पे भी नहीं बदली। आत्मा वैसी ही है, क्योंकि आत्मा जो है इन चीजों में तो पड़ती ही नहीं है। आत्मा तो वैसी ही है जैसी थी, है, रहेगी। इसीलिए श्री कृष्ण ने यहां पे इसी श्लोक में ये बात कही है कि क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। यानी आत्मा वो नहीं है जो उसको मारेगी। आत्मा को तो उससे दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी तेरे अहम को है, और ना ही तू जिसे मारने वाला है वो उसकी आत्मा होगी। नहीं, आत्मा नहीं मरेगी, और ही कोई मरेगा। दुर्योधन नाम का एक कुछ इंफॉर्मेशंस गैदर हुई है जहां पे दुर्योधन नाम का शरीर है, मन है, अहम है, वो मरेगा, बस आत्मा नहीं मरेगी। आत्मा तो स्वभाव से ही मुक्त है। इसके बाद श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता और कैसे किसको मारता है। यहां श्री कृष्ण ने बड़ी गहरी बात बोली है, बड़ी गहरी बात बोली है। और इस श्लोक का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जो लोक कथाओं में चलता है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अंगुलीमान नाम का एक डाकू था जो किसी पहाड़ी के ऊपर रहा करता था, और वो क्या करता था कि जो भी उसको दिखता उसकी अंगुली काटकर उसकी माला बनाकर पहन लेता था। कि भाई अंगुली इस निशानी में पहनता था कि मैंने इतने लोगों को मार दिया। अब बुद्ध, एक दिन बुद्ध से उसका सामना हो गया। गौतम बुद्ध को कहा गया कि भाई आप उसके सामने मत जाइए, बड़ा खतरनाक है, वो अंगुली काट के और उनकी पहनता है और उसको मार देता है। गौतम बुद्ध जब उसके सामने गए, अंगुलीमान डाकू नहीं रहा, उसके बाद वो एक भिक्षु बन गया, एक बुद्ध का ही अनुयायी बन गया। और श्री कृष्ण यहां यही बात बोल रहे हैं कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो इस पुरुष आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता और कैसे किसको मारता है। इसका मतलब क्या है? गौतम बुद्ध चाहते तो उसको मार सकते थे, क्योंकि उसने कितने लोगों को मार दिया था, कितने लोगों को मार दिया था, कितने लोगों को मार दिया था। यदि इतना बड़ा मर्डरर है और यदि बुद्ध का उसके साथ सामना हो गया है, और यदि बुद्ध उसके बाद उसे परिवर्तित कर देते हैं, तो उसका मतलब क्या है? इसमें क्या सटल चीज छुपी हुई है? बुद्ध चाहते तो उसे मार देते, या आज का हमारा जुडिशरी सिस्टम होता तो उसे एक सजा सुना देता, उसे फांसी दे दी जाती, लेकिन फांसी नहीं मिली। बुद्ध ने उसे बदल दिया। क्यों? क्योंकि बुद्ध को पता था इसके अंदर जो गुनाह करने वाली चीज है ना, वो इसका मैं है, इसका अहम है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी है ना, वो है। इसकी आत्मा थोड़ी गुनाह कर रही है, इसकी आत्मा थोड़ी किसी को मारती है, नहीं मारती। और वही ज्ञानी लोग होते हैं जो समझ जाते हैं कि ये इसने नहीं मारा है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है इसने मारी है। यदि आप उस इंफॉर्मेशन को बदल पाए, यदि आप उसके अंदर जो मैं की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ दें, तो आदमी बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा, पूरा अलग हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है फिर उसे सजा देने की। और उसके बाद, और यही हुआ, गौतम बुद्ध ने उसे इतना बदल दिया, इतना बदल दिया कि अब अंगुलीमान डकैत या डाकू या फिर हत्यारा नहीं, बल्कि उनका अनुयायी हो गया, एक भिक्षु हो गया। इतने बड़े मर्डरर को उन्होंने भिक्षुक बना दिया। कैसे? सिर्फ एक बात के कारण कि उन्हें पता था इसके अंदर जो चीज है वो किसी को नहीं मारती है। क्या? आत्मा। इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी है, जो मैं की डेफिनेशन पड़ी है, वो लोगों को मारती है। और वो जब बदल गया तो फिर अंगुलीमान अपने आप बदल गया। यानी बात इतनी सी है कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर यदि आप चिप जो है, चिपसेट जो है वो बदल दें तो कंप्यूटर पूरा बदल जाएगा। प्रोसेसर जो है उसका, वो यदि बदल जाए तो कंप्यूटर पूरा बदल जाएगा। क्या? चाहे उसकी जो बॉडी है, आउटर बॉडी, वो कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, यदि आप उसमें प्रोसेसर बहुत घटिया से घटिया डाल दें तो वो इतना अटक अटक के चलेगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। यदि आप उसके अंदर प्रोसेसर बहुत अच्छा डाल दें और उसकी बॉडी जो है वो बहुत बेकार है, वो इतना अच्छा चलेगा कि आप कहेंगे वाह यार, प्रेम हो गया मुझे इससे। तो कीमत आपके प्रोसेसर की है,
जैसे आपने वो रोबोट मूवी देखी होगी ना, रोबोट मूवी में क्या था, एक अच्छा रोबोट जिसके अंदर एक चिपसेट था, वो हटाकर अच्छी चिपसेट के जगह गंदी चिपसेट या कहें कि बुरी चिपसेट उसमें डाल दी। यानी चिपसेट यानी सॉफ्टवेयर बदलने की जरूरत है। और जो सॉफ्टवेयर बदल देता है कि भाई प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में है, इसमें नहीं। इसीलिए जब भी सजा दी जाती है तो सॉफ्टवेयर को दी जाए, या कहें कि सॉफ्टवेयर ही बदल दिया जाए। और इंसान का जब सॉफ्टवेयर बदला जाता है तो उसे प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि जब सॉफ्टवेयर बदला जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम इन द सेंस उसे डर लगेगा, उसे लगेगा कि मेरा तो अस्तित्व ही दाव में है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसान के लिए है उसका अस्तित्व। और इसीलिए वो करता है कि वो समाज में जाके इकट्ठा होने लगता है, वो समाज को एक साथ रखता है, वो समाज से वैलिडेशन मांगता है, वो समाज से चाहता है कि आप मेरी तारीफें करते रहिए। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे मैं के ऊपर कोई डैमेज ना जाए, मैं इनसे वैलिडेशन लेता रहूँगा तो मुझे सेफ फील होगा। और जब कोई महापुरुष आता है और आपके मैं को डिस्टॉर्ट करने लगता है, आपके पसीने छूट जाते हैं, आप इतने पागल हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो प्रॉब्लम उस समय भी होती है। आज हमारे जुडिशरी सिस्टम के साथ प्रॉब्लम यही है, हमारे जो भी सज़ा देने वाला पैटर्न है उसके साथ प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों के सॉफ्टवेयर पे हमला नहीं कर रहे हैं, हम बाहरी चीज़ों पे हमला कर रहे हैं। जब कोई एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है दुनिया में तो फिर हम कैंडल्स लेके घूमने लगते हैं कि भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। नहीं सर, ये इलाज नहीं है। इलाज है लोगों के मन को बदलना। आज वो एक व्यक्ति जिसने अभी अभी सुसाइड किया है, क्यों किया? क्योंकि जो उसकी पत्नी थी उसका मन बेकार था। शरीर तो उसका भी बाकी लड़कियों की तरह ही था ना, वो भी अच्छी खासी अट्रैक्टिव दिखती होगी, लेकिन उस लड़की का मन बेकार था, जिसके कारण वो इतना परेशान हुआ कि उसने अपनी सुसाइड करना ही सही रास्ता समझा। यदि उनके मन को बदल दिया जाता, या यूं कहें कि उसकी पत्नी का मन बदल जाता, या उस पत्नी का सॉफ्टवेयर है वो बदल जाता, तो सच्ची श्रद्धांजलि हो। आज यदि पत्नी को हम कितनी भी सजा दे दें, कितना भी उसको हम फिजिकल रूप से प्रताड़ना दें, या उसके माँ बाप को या फिर कहें उसके भाई को कितनी भी प्रताड़ना दें, अच्छा है, हो जाएगा सज़ा। लेकिन इसके बाद लॉज में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ बाकी चीज़ें होंगी, अच्छा है, हो जाए। लेकिन दिस इज हार्डवेयर चेंज। हम बाहर के हार्डवेयर को चेंज कर रहे हैं। जब तक इंसान का सॉफ्टवेयर मन जो है वो बदलेगा नहीं ना, तो फिर कुछ बदलने की गुंजाइश नहीं है। कुछ नहीं बदलने वाला है, उसे बदलना जरूरी है। और मन जिस दिन बदल जाएगा, फिर हार्डवेयर कितना भी गंदा से गंदा क्यों ना हो, बहुत अच्छा रहेगा। यदि लॉज बहुत गंदे से गंदे भी है ना, लेकिन अगर हर नागरिक का जो भारत में रहता है उसका मन बहुत अच्छा है, तो वो उन लॉज का दुरुपयोग नहीं करेगा। लूप होल्स को बार बार पकड़ के उनसे पैसे कमाने के नहीं सोचेगा, क्योंकि उसका मन बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर उसमें बहुत अच्छा है। लेकिन सॉफ्टवेयर हमारा गंदा होता जा रहा है धीरे धीरे, इसीलिए हम लूप होल्स बार बार ढूंढ के और उसमें हम कुछ कमियां ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ, एक समय था जब लेडीज के खिलाफ बढ़ने लगी, भ्रूण हत्याएं होने लगी, इसलिए लेडीज के फेवर में कुछ लॉज बनाए गए कि भाई लेडीज को कुछ खतरा ना हो, इनके फेवर में लॉज बना दिए गए। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ कि लॉज बनाने वाले ये भूल गए कि दूसरी साइड में मर्दों को भी प्रॉब्लम आ सकती है। और अब इसका नतीजा ये निकला है कि इस फेवरेबल कंडीशन का फायदा उठाकर महिलाएं इनको परेशान करने लगी। इसीलिए बाहरी हार्डवेयर लॉज बदलने जरूरी हैं, लेकिन उससे पहले मन, यूं कहें सॉफ्टवेयर बदलना जरूरी है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी
आप ही की तरह भगवत गीता बड़ी डीपली और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकें और मुझे एक फ़ायदा हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, ताकि मुझे भी इस नॉलेज को शेयर करने में बड़ा मज़ा आए। आपने बड़े धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत